महाराष्ट्र इन दिनों भीषण बारिश की मार झेल रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही तेज बरसात ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। पिछले 24 घंटों में ही बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक जिले में 4, धाराशिव और अहिल्यानगर में 2, जबकि जालना और यवतमाल में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। हालत इतनी भयावह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से अब तक 11,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजी नगर, जालना, भीड़, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिले पानी में डूबे हुए हैं। मुंबई में शनिवार की रात से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिसने आम जनजीवन को ठप करके रख दिया है। नासिक की गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रामकुंड क्षेत्र के कई मंदिर जलमग्न हो चुकी हैं। प्रशासन ने पूरे राज्य में एनडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात किया है और पुणे में 2 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसी बीच पुणे जिले की मुलशी तहसील का तमहिनी घाट इस साल भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान बन गया है। यहां मानसून सीजन में 9,000 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा चेरापूंजी और मौसिन राम जैसे जगहों को भी पीछे छोड़ चुका है। तो ऐसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता छत्रपति नगर से बाबूलाल राठौर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, महाराष्ट्र बारिश में डूबा हुआ नजर आ रहा है, नदियां उफान पर हैं, मंदिर पानी में समाये हुए हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? मौसम विभाग क्या चेतावनी जारी कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के चलते अगर खास करके बात करें तो मराठवाड़े में हालात बहुत खराब है। चाहे फिर वो धाराशिव हो, लातूर हो, उस्मानाबाद हो, भीड़ हो, छत्रपति संभाजी नगर जिला हो या फिर अहिल्यानगर जिला, कई खेतों में पानी जो है तालाब के रूप ले चुके हैं। तो घरों में लोगों के पानी भर चुके हैं। कई लोगों को स्थलांतरण किया गया है। राहत बचाव शिविर कार्य लगातार चल रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम जो मंत्री है वो अपने अपने क्षेत्रों में दुष्कालग्रस्त जो है बाढ़ पीड़ित का दौरा करके लोगों को राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर राहत शिविर कैंप लगाकर लोगों की मदद के लिए आह्वान किया जा रहा है। सामग्री जमा करके लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बहुत काफी हालात एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर तैनात की हुई है। लोगों को मदद की जा रही है। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से भी लोगों को निकाला जा रहा है। जायकवाड़ी डैम जो गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ है छत्रपति संभाजी नगर जिले में, वहां पर जो पैटर्न में उसके तमाम जो 22 गेट है वो पूरे गेट खोल दिए गए हैं। इसके चलते गोदावरी नदी पूरी तरह से उफान पर है और गोदावरी नदी के उफान के चलते पूरा पैटर्न शहर भी पानी में डूब चुका है। लोग काफी परेशान है। वहां पर भी जो लगातार प्रशासन की तरफ से मदद कार्य लगातार चल रहा है। 3 दिन बारिश के बाद आज जरा मौसम ने करवट बदली है। जरा सा मौसम जरूर खुला है, लेकिन बाढ़ के हालात अभी भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। दूसरी बात अगर हम मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट किया है कि आने वाले अक्टूबर के 5 से 7 अक्टूबर को और बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते चिंता अभी भी बनी हुई है। तो बिल्कुल बाबूलाल, लोगों का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? जिस तरीके से महाराष्ट्र की तस्वीरें आ रही हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तो जनजीवन लोगों का किस तरीके से अस्त व्यस्त बना हुआ है बाबूलाल? देखिए, निश्चित तौर पर जल जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त बना हुआ है। लोग बाढ़ के हालात की वजह से ऐसे बुरे हाल में फंसे हैं। पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया है। मेडिकल की दवाइयां वहां पर पहुंचाई जा रही है। कई लगातार जानवर जो है उनकी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर इंसानों की बात करें, किसानों की बात करें तो 10 किसानों की मौत की खबर भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि किसी भी तरह से बाढ़ पीड़ित लोगों की सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। जो भी मदद लगेगी वो करेगी। सरकार के तरफ से आदेश जारी किया गया है प्रशासन को कि तमाम जगहों के पंचनामे करके सरकार को भेजिए और सरकार उन सभी पंचनामों के आधार पर तुरंत किसानों को भी राहत देने की घोषणा की है। अभी भी अगर बात करें तो सरकार के मंत्री ग्राउंड लेवल पर उतरे हुए हैं। एक एक गांव में, एक एक कुछ बाढ़ पीड़ित इलाके में जाकर दौरा कर रहे हैं।
आश्वासन दे रहे उन बाढ़ पीड़ित लोगों को और मदद की गुहार लगाई जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक परिसर में, जहां से इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर राहत कोष शिविर लगाए हुए, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो है यहाँ पर राहत कोष शिविर लगे हुए हैं और यहाँ पर कैंप के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं उन बाढ़ पीड़ित किसानों की, उनको मदद भेजिए। छोटे छोटे शिविर लगे, दिन भर लोग यहाँ पर जितनी मदद हो सके वो यहाँ पे जमा कर रहे हो। फिर यहाँ से वाहनों के माध्यम से लातूर हो, धाराशिव हो या छत्रपति संभाजी नगर के जो भी जिले में लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए बहुत जरूरी है सामग्री पहुंचाना, वहां पर मदद लगातार आम नागरिक की तरफ भी की जा रही है। सरकार के मंत्रियों ने भी ऐलान किया है कि ये आने वाले 1 महीने का जो उनकी सैलरी, वो पूरी की पूरी सैलरी भी उन बाढ़ पीड़ित किसानों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार जो संभव होगी मदद करेगी और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी मदद मांगेंगे, लेकिन किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सब अपनी अपनी जान जोखिम में न डाले, सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील बाबूलाल, प्रशासन भी कहीं ना कहीं तैनात बना हुआ है और लगातार जो है इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। सुरक्षित रहिए बाबूलाल। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।